सुन, मैं सारा मामला सेट कर आई हूँ। मैं पुराने ताल्लुकात भी तो कभी काम आएंगे ना। क्या कहा? क्या कहना था? जो हमने कहानी बनाई है बस उसी कहानी पे डटे रहना। ठीक है ठीक है ठीक। चल जल्दी कर, नीचे भी जाए ना। आजा आजा। क्या हुआ सना? अम्मा जी मतला रहा है। क्या हुआ? अरे सना, क्या हो गया? सना मेरी बच्ची, क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कैसी गड़बड़? तुमने बच्चे हवा में पैदा किए हैं क्या? तुम्हें पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ है उसे? हाँ खाला, हमें तो पता भी नहीं चलता था कि प्रेगनेंसी हुई भी है या नहीं। और आजकल की लड़की 4 दिन ऊपर चढ़े और उल्टियां शुरू। देखो जैकी हुआ क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। और शहरियार को भी बुला लो, जाओ। अरे आप लोगों ने हाथ क्यों रोक दिया? खाना खाइए आप लोग, खाएं खाएं। हाय हाय, बच्ची ने जो खाया पिया था सब उलट गया। अम्मा दिल अजीब हो रहा है। चाय बना दूं तेरे लिए? नहीं नहीं अम्मा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। शहरी को बुलाओ। शहरी तो बाहर मर्दाने में बैठा है। अम्मा शहरी को बुलाओ ना। अच्छा बुलाती हूँ। वैसे बहन, मुझे लगता है सना का पैर भारी हो गया। मुबारक हो। हाँ है, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे बहन, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम शहरियार को फोन कर दो। बेटा फोन मिलाओ। फोन तो मेरे कमरे में। अच्छा मैं मिशी को कहती हूँ वो शहरियार को कॉल मिला दे। ठीक है, ख्याल रखना इसका। ठीक है। हमारा ड्रामा तो स्टार्ट हो गया। क्या हुआ उस हुस्न परी को? खाला, मुझे तो लगता है सना का पैर भारी हो गया है। पीली हल्दी की तरह हो रही है। निशी, जरा शहरियार को तो फोन लगाओ। अब क्या होगा अम्मा? तुम चुप रहो। शहरियार भाई जरा अंदर तो आए। आपको दादो बुला रही हैं, आए तो। आ रहे हैं। जी दादू, आपने बुलाया? तुम्हारी बीवी की तबीयत कुछ खराब है। क्यों, क्या हुआ मेहरू को? अल्लाह ना करे मेहरू को कुछ हो, वो तो बिल्कुल ठीक है। हाँ अलबत्ता सना, उसे क्या हुआ? अरे बदहजमी हो गई होगी, पेट खराब हो गया होगा। तो उसे कोई गोली दे दें। आप किसी डॉक्टर के पास उसे ले जाएं। मैं कैसे जा सकता हूँ? बाहर काफी लोग बैठे हैं। ए मियां, मेरी बच्ची को लावारिस नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं खुद ही ले जाऊंगी उसे। ये बात नहीं है, काफी मेहमान आए हुए, शाम को ले जाऊंगा। हाँ बेशक वो उल्टियां कर कर के मर जाए। अरे मेरी तो एक ही बेटी है,
कल को मर आ गई, मेरा क्या होगा? तुम्हारे पास तो एक बीवी है ना, मैं बेटी कहाँ से लाऊंगी? बहन परेशान ना, मैं चलती हूँ आपके साथ। भाई जो भी हो, मेरी बच्ची को डॉक्टर के पास ले चलो, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत निढाल हो रही है। मैं मिशी को भेजती हूँ आपके साथ। दवाइयों की बूंद से मुझे घबराहट सी होती है, मैं अभी बुलाती हूँ उसे। हाँ ठीक है, चलें। अब तबीयत कैसी है मेरी बच्चे की? अम्मा सर चकरा रहा है बहुत। माँ सदके। तुम चलो, मिशी तुम्हारे साथ जाएगी। शेरी कहाँ है? शेरी बाहर मर्दाने में बैठा है। तुम सोचो इस वक्त तुम्हारे साथ कैसे जा सकता है, उसकी मजबूरी है। लोग ताजियत के लिए आ जा रहे हैं। नहीं तायरा बहन, रहने दें, मैं खुद ही ले जाऊंगी अपनी बच्ची को। चलो उठो। नहीं, मिशी साथ ले जाएगी। उठो बेटा, उठो। चले ठीक है जी, आ जा बेटा। शहरयार का झुकाव पहले से ही सना की तरफ ज्यादा था, अब तो और भी। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर सना उम्मीद से हो गई तो मेरी बेटी तो पीछे चली जाएगी ना। अरे कुछ नहीं होने का, तुम परेशान नहीं हो। क्या करूं अम्मा, मेरे दिल में तो वहम आ गए हैं। बस मेरी बच्ची इस घर में बस जाए किसी तरह से। कभी तो अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो, पटफाल क्यों निकालती हो? अरे किसी की मजाल नहीं है जो मेरी मेहरों की तरफ टेढ़ी आंख भी करके देखे। अल्लाह आपको जिंदगी दे अम्मा, बस मेहरू के लिए दुआ किया कीजिए। ए बेटा, तुझे क्या बताऊं, मेहरू के लिए तो मैं हर वक्त दुआ करती रहती। अरे अम्मा जी मत ला रहा है। और बस कर दे, कुछ ज्यादा ही हो गई है तेरी एक्टिंग। अम्मा मैं इसलिए एक्टिंग कर रही हूँ कि मिशी को शक ना हो जाए। तुझे पता है ना, ये लोग उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं। बहुत ज्यादा हो रहा है। खुद नहीं कहा था पहले। चल जो कर लिया बहुत है। हानिया तुम यहाँ खड़ी हो? ये कहाँ जाते? तुम रोई हो? नहीं, राहील भैया ने कुछ कहा है? भाई तो बहुत अच्छे हैं मेहरू, वो तो मेरी सारी खामियों को नजरअंदाज कर देते हैं। कोई बात तो जरूर है हानिया। मेहरू मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि वही है जो तुम्हारी झोली भर सकती है। और वैसे भी तुम्हारी शादी को 1 साल ही हुआ है, एंजॉय करो अपनी जिंदगी। हाँ, बच्चों के साथ जिंदगी एंजॉय नहीं हो सकती? क्यों नहीं, लेकिन इस तरह तो मत करो। अल्लाह ताला हमेशा बेहतर करेगा। अगर तुम खुश रहोगी तो मेरा भाई भी खुश रहेगा। और वैसे भी ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता। कितनी अच्छी हो, मेरे दिल पर जो बोझ था वो तुम्हारी बातों ने कुछ कम कर दिया। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं का। रिफ़त आंटी ने तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं की। अपने ईगो के मीनार पर खड़ी रही और जब गिरी तो चूर चूर होकर मिट्टी में दफन हो गई। हानिया, मैंने अपने तौर पर उनकी बहुत खिदमत की थी। उनकी ज्यादतियों समेत मैंने उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह ताला भी उन्हें माफ कर देगा। बस अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन। कितना बड़ा दिल है ना तुम्हारा। चलो, दादू बुला रहे हैं। मुबारक हो, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। वाकई सच कह रही हैं आप? जी बिल्कुल सच। ये मैं मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, ये आप इस्तेमाल कराइएगा और हर 15 दिन पर चेकअप के लिए ज़रूर लाइएगा। हाँ जी, मैं ले आऊंगी इसको, आप फिक्र ना करें। बहुत मुबारक हो आंटी आपको, भाभी आपको भी।
ये मेडिसिन ले लीजिए और अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखिएगा। फल भी ज़रूर खाइएगा। ये दवाएं यहीं से मिल जाएंगी, आप लेकर मुझे चेक करवा दीजिए। अच्छा जी। मिशी बेटा तू तो पढ़ी लिखी है ना, जाके दवाइयाँ लिया और डॉक्टर साहब को भी दिखा दे। वो आंटी मैं जल्दी में निकली थी तो वॉलेट नहीं रखा था। चल कोई बात नहीं, जाओ पैसे दे। देखा इसकी सास कितनी चालाक है, साथ में बेटी भेज दी। हाँ भाई, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन आप सना का इलाज कराएं ताकि जल्द साहिब औलाद हो। अल्लाह खैर करेगा। मैंने आज ऐसी मेडिसिन दी है, लेकिन ख्याल रहे कोई देख ना ले। अरे आप फिक्र ना करें। मैंने अपने प्रोफेशन में पहली बार झूठ बोला है, वो भी सिर्फ आपकी मजबूरी देखते हुए। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपनी फीस लूंगी। अरे डॉक्टर साहिबा, बच्ची अपनी खुशी से दे रही है, रख लें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इनको दवाएं टाइम से दीजिएगा और हर 15 रोज बाद चेकअप के लिए जरूर लाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। चल बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। चल बेटा आराम से चल। दादू मुझे मॉम बहुत याद आती है। बेटा हम इतने बूढ़े हो गए, लेकिन जब भी जरा सी चोट लगती है तो मुंह से हाय माँ निकलता है। माँ कोई भुलाने वाली चीज नहीं है। और फिर तुम्हारी माँ तो अभी गई है। इसका मतलब है कि मैं उनको भूल जाऊं। माँ कभी नहीं भूलती बेटा। हाँ, सब्र जरूर आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मा खुशी की बात है, सना ना हम सबको खुशखबरी देने वाली है। चलो अच्छी बात है। अब अपनी बेटी को समझा देना कि बहुत एहतियात करे, और जो डॉक्टर ने दवाएं दी हैं इसको बता देना कि वक्त पे ले ले। हाँ हाँ दवा दी है डॉक्टर ने भी। जाओ सना, आराम करो अपने कमरे में। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो अपनी माँ से कह देना, वो पका के दे देगी तुम्हें। सना बहुत मुबारक हो तुम्हें। क्या जरूरत थी तुम्हें मुबारकबाद देने की? तुम्हारे भाई के घर इतनी बड़ी खुशी आई है, तुम्हें मुबारकबाद भी ना दूं? सना से वापस तक कोई खुशी नहीं चाहिए मुझे। सारा ठीक कह रही महरू, उसने तुम्हारी मुबारक का जवाब तक नहीं दिया। बेटा ये अपने अपने ज़र्फ की बात है। मेरी बेटे का दिल बहुत बड़ा है। अल्लाह करे इसको जिंदगी भर खुशियां मिले, ये अपनी जिंदगी में खुश रहे हमेशा। अम्मा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को तो ले आओ। क्या हो गया तुझे? कितना रश लगा हुआ, कितने सारे लोग, मैं खाना ले आऊं? अजीब नहीं लगूंगी? जब तुम्हें मुझसे ये एक्टिंग करवानी थी तो खाने का बंदोबस्त भी करती ना। पता है मैं भूखी कितनी कच्ची हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ना अपना बहाना करके ना खाना ले आती हूँ, फिर ना दोनों मिलके साथ खाना खा लेंगे। हाँ ना, जल्दी लेकर आओ, बड़ी भूख लगी है, पेट में चूहे बिल्ली सब दौड़ रहे हैं। और ये बता डॉक्टर ने क्या कहा? कह रही थी 3 महीने इलाज कराओ तो ठीक हो जाओगी। चल खुदा करे ऐसा ही हो, वरना तो मेरू की बच्ची की गुड्डी उड़ती रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा, बस तुम देखती जाओ शहरी माँ के गम से निकले ना कैसे उसे काबू में रखती है। मेहरू की बच्ची देखती रह जाएगी। हाँ मुझे तो बहुत बुरी लगती है मनहूस औरत। अरे शरियार बेटा मुबारक हो। अगर आज इफ़त बहन जिंदा होती तो कितनी खुश होती इस खबर पे। लगता है तुम्हारी दादू ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि तुम बाप बनने वाले हो। अच्छी खबर नहीं बताई तुम्हें? खबर मिली है, मगर 2 दिन पहले मेरी माँ की डेथ हुई। तो क्या ये खुशी की खबर लेता हुआ अच्छा लगूंगा? हाँ हाँ
तुम ठीक कह रहे हो बेटा। अच्छा अब तुम आ गए हो तो सना के पास बैठो, मैं जरा देख कर आती हूँ बाहर। अम्मा तुम मत जाओ ना, अगर तुम जा रही हो तो मुझे भी साथ ले जाओ। अरे शरियार है ना तेरे पास। हाँ लेकिन तुम यहीं रहो मेरे पास, नहीं तो मुझे भी साथ ले चलो। आंटी सना सही कह रही है, आप यहीं इसके पास रुक जाए, मैं दादू के पास जाता हूँ। अच्छा बेटा, लेकिन अजीब नहीं लगेगा? अब तुम कहते हो तो ठीक है, मैं जरा बाहर से आती हूँ, तब तक तो बैठो तुम। आती हूँ मैं। सना मैं काफी अपसेट हूँ, जो कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पाता, और जो नहीं कहना चाहता वो कह जाता हूँ। अगर बहुत जल्द हालात पहले जैसे हो जाएंगे तो मुझसे खफा मत होना। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है शहरी। अच्छा जो मेडिसिन लेके आई वो ले लेना टाइम पे। मेरी बात समझ में नहीं आई कि ये मेरू की बहन और माँ और भाभी इतनी जल्दी क्यों चले गए? और दादू? वो नहीं गई, वो यहीं रुकेगी। अम्मा ऐसे तो नहीं बोलो। मुझे शक है, वो बुढ़िया अब नहीं जाने वाली यहाँ से, यहीं रुकेगी। अम्मा कोई हल निकालो, अगर बुढ़िया यहाँ टिक गई ना तो हमारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। इस वक्त ना मुझे बहुत भूख लगी है और खाली पेट मेरा दिमाग काम नहीं करता। बाद में बात करना। अच्छा ठीक है खाओ। दरवाजा तो बंद कर दो, कोई आ गया ना तो मसला हो जाएगा। हाँ है, वो तो मैं भूल ही गई। अल्लाह बड़ी भूख लगी है। अम्मा बस बहुत दिन हो गए हैं आपको, मेरा घर बिल्कुल सूना हो गया है, अब मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। नहीं चाची जान, क्यों बेटा? मैं दादू को नहीं जाने दूंगा।